ओम शांति। आज प्यारे मुझे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 नवंबर 2023। तो आज दीपावली का पूर्व दिवस है। तो आज के दिन पता है क्या मनाते हैं? रूप चौदस अर्थात रूप चतुर्दशी। और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो यहाँ पे सुनने में नरक सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कि नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। चलिए इसकी कथा सुन लेते हैं। तो कहते हैं ना कि शास्त्रों में पौराणिक कथा बनाई गई है कि श्री कृष्ण जी ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था। सुना? तो ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का कृष्ण जी ने वध किया था। वह राक्षस देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान करता था। इस दिन के बाद से लोग प्रसन्नचित हुए और नरकासुर के नाम से इस नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने लगे। सुना? इसका आध्यात्मिक रहस्य हम समझते हैं कि नरकासुर अर्थात नर के अंदर असुर, नर के अंदर असुर। तो आज वही तो प्रवृत्ति हो गई है, हर एक नर के अंदर असुर और नारी के अंदर असुर। हाँ, यही तो चल ही रहा है। रावण के भी 10 सिर इसलिए दिखाते हैं, 10 सिर विकार के नारी के और 10 नर के। तो उस नरकासुर का श्री कृष्ण जी ने वध किया। तो श्री कृष्ण कौन है? कौन है? इस ज्ञान से मुरली सुनकर हम क्या बन रहे हैं? मास्टर मुरलीधर ही तो बन रहे हैं। हाँ, तो हम सब ने अपने विकारों का, अपने अंदर के उस नरक वाले असुर को हमने मारा, उसको खत्म किया। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात ये संगम युग, ये संगम युग ही पूरा कार्तिक मास कहो, श्रावण मास कहो, पुरुषोत्तम मास कहो, जो भी मास कहो जिसमें हमारा भला 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 हो रहा है, ये हमारे लिए अति उत्तम है। और वो राक्षस क्या करता है? अंदर के असुर देवताओं और ऋषि मुनि को तंग करता है। तो खास करके हमारे अंदर जो देवत्व है, हमारे अंदर ऋषित्व है, उसको नष्ट करता है। तो उसी का तो हमें खात्मा करना है। तो आज के दिन हमने अपने अंदर के नरकासुर को मारा। हाँ, और इस जब 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 ये मार दिया गया तो अंदर से रूप निखरा, और रूप निखरा तो रूप चतुर्दशी मनाए। और रूप चतुर्दशी मनाने के लिए भी एक सुंदर सा हम लोग प्रयोग करते हैं। नारियाँ ना अपने चेहरे पे उपटन लगाती है। किस चीज़ का उपटन? सरसों तेल में बेसन, हल्दी, चंदन और गुलाब जल से उसको मिला के बाबा की याद में उसको अपने चेहरे पे लगाए। हाँ, और ये जो 4-5 मिला रहे, ये है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। इसका उपटन बनाकर चेहरे पे लगा ले। और कहते हैं ना, बाबा भी कहता है ना, तुम रूप बसंत हो। तो रूप बसंत बनना है तो सदैव रूपवान दिखे, गुणवान दिखे, चरित्रवान दिखे। और ऐसा करके हम किसे प्रसन्न करते पता है? रुक्मिणी देवी को, जो श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। मतलब देवताएं प्रसन्न होते हैं। अच्छी बात है ना? तो बस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की याद में, अपने देवी स्वरूप की याद में बन जाए ऐसा। अच्छा, अब सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती वह है अनलकी बच्चे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूलती है वह है अनलकी बच्चे। तो अनलकी बच्चे बनना है। लकी बच्चे बना, जब पूरे लक भाग्य विधाता हमारे साथ है। हाँ, और पता है, जन गण मन राष्ट्रीय गान में हम लोग क्या सुनते आए हैं? भारत भाग्य विधाता जय हे, है ना? तो भारत ही भाग्य विधाता है, क्योंकि भारत में ही भगवान का बर्थ प्लेस है, इसीलिए भारत भाग्य विधाता है। और हम लोग क्या है? मास्टर भाग्य विधाता। तो बन गए ना लकी बच्चे। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? तो खाता जमा करने का है आधार दान करना। जितना तुम दूसरे को बाबा का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। चलिए गीत सुन ले। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता
है धारा जो देती दुखों से किनारा। तो खाता जमा करने का आधार है मुरली, और मुरली का आधार है दान करना। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। ओम शांति। रूहानी पिता समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चे जिस राह पे तुम चले हो वहाँ गिरना और संभलना है। तो घड़ी घड़ी बाबा को भूलते हो अर्थात गिर जाते हो, और याद करते हो तो संभल जाते हो। देखा, माया बाबा की याद भुला देती, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई पिता को कभी भूलते नहीं, स्त्री कभी अपने पिता को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात ही नहीं है। हाँ, कोई बच्चे भी पिता को कभी नहीं भूलते, लेकिन हम बच्चे भूल जाते क्योंकि वो निराकार है ना, दिखता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, ये पार्लो के परम पिता सभी आत्माओं का पिता एक ही गॉड फादर है, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से चिट्ठी पहुंचेगी क्या? नहीं, पूरा पूरा नाम देना, वाया तो जरूर लिखना है। थ्रू ब्रह्मा बाबा, किसके द्वारा लेटर भेजेंगे? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा कह रहे, लक्ष्मी जी की पूजा तो करते आए, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करे, गाते भी तुम ही हो माता पिता, परंतु कैसे माता पिता कब बने कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद तो करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी बता देंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता ही नहीं यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को जानते, न जगत अम्बा माता को जानते। हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण और न ही लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते। क्योंकि किसी के बायोग्राफी नहीं जाने, किसी के पिता को ही नहीं जाने, उनके कर्तव्य न जाने, तो फिर कैसे पूजा और क्या प्राप्ति। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को भी बिल्कुल कोई नहीं समझते। श्री कृष्ण बच्चा रूप, युवा रूप, और फिर राधे कृष्ण हो गया, राधे कृष्ण हो गया बाल्यावस्था, और नारायण लक्ष्मी नारायण हो गया युवावस्था, जब राज्याभिषेक हुआ उनका। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, कौरव पांडव भाई भाई। यादव मूसल इन्वेंट अर्थात विदेशी लोग, विदेशी लोग हो गए यादव, और कौरव पांडव हो गए अपने भारत के ही भाई, धर्मी और अधर्मी। हाँ, तो एक है आसुरी भाई और एक है दैवी भाई। ये भी आसुरी थे, इन्हों को बाबा ने उच्च बनाकर दैवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा कहते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, पर तो जानते कुछ नहीं। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, जानते नहीं बाबा हमको राजयोग सिखला रहे, निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही पिता को याद करना है, क्या नहीं बात हो गई? मनुष्य कोई समझा ना सके, यह बात कोई मनुष्य नहीं समझाता है, स्वयं भगवान बैठ समझा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए ना, जब भगवान समझाए फिर भी हम ना समझे तो हम कितने ना समझ हुए। बाबा कहते यह मनुष्यों की दुनिया, देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यह पतित मनुष्य पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। ये तुमको ही समझाया जाता है क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो ना। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे वे समझते जाएंगे और समझाते जाएंगे। हाँ, लेकिन सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते, क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है ब्राह्मण मटेरियल, वही देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे वे आगे बढ़ते जाएंगे। मम्मा बाबा कहा और ब्राह्मण कुल में आ गए। फिर है सारा पढ़ाई के ऊपर मदार, पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है, और इब्राहिम बुद्ध आदि को किंगडम नहीं स्थापन किया। क्राइस्ट अकेले आए, बुद्ध अकेले आए, थोड़े मोड़े फॉलोवर बनाए, बस काम खत्म। किंगडम नहीं स्थापन, राजधानी नहीं स्थापन हुई। लेकिन भगवान आए हैं तो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे ना, मनुष्यों से बहुत 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 ऊपर। तो बाबा कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और देखो कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते। आज देखो युद्ध का जो माहौल है, अब परमाणु अटैक भी होने लग गया है। हाँ, रशिया ने यूक्रेन पे एक नए तरह का क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वॉर चल रहा है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंत समय आ गया है, ये समझना। इसलिए तैयारी तो कर लो, पुरुषार्थ करते रहो। बाबा समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, जैसे साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। सही बात है, जैसा साहूकार मनुष्य, मतलब जितना अमीर मनुष्य उतना उसका बढ़िया फर्नीचर। चलिए अमीर गरीब पे बताओ एक बात, सुंदर सा एक पोस्ट देखी थी। गरीब कौन है? जो सारा दिन टीवी देखते हैं, जो सारा दिन नौकरी तो करते हैं, नौकरी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे?
बस खाने पीने सोने में ही समय बिता देगा। और अमीर कौन होते हैं? अमीर सबसे पहले सुबह उठेगा, सबसे पहले सुबह उठेगा और अपने वर्जिश करेगा, जिम जाएगा, नाप तोल कर खाना खाएगा, शुद्ध भोजन खाएगा, उबला हुआ खाएगा, बिजनेस पे अपना पूरा फोकस करेगा, सारा दिन उसका ध्यान कमाई पे धंधा पे लगा रहेगा, वही अमीर बनेगा। और जो बिजनेस में है उसको और बढ़ाएगा, उसी बिजनेस में लगाएगा, वो अमीर है। तो समझ गए, गरीब अमीर। ऐसे नहीं बनना है। फिर बाबा कहते हैं मेरे माता पिता के मत को जानकर भी उस पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी बन जाएंगे। हाँ, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। अब समझो अपनी लक कहाँ तक आपने खोला। वहां से धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने, यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, परिवार में रहते हैं ना, तो लौकिक माता पिता है। लेकिन यहाँ इसी युग में परमात्मा आ गया, आत्मा का माता पिता भी आ गए। तो बाबा बोलते मैं कितनी चीजें समझाता हूँ परंतु पिता को बच्चे याद ही नहीं करते, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ दे तो ताला एकदम से बंद हो जाता है। सही बात है, कोई भी चीज अगर यूज ना हो तो उसमें जंग तो लगना ही है, वही हो रहा है। हाँ, आत्मा में जंग लग गई है। और कहते हैं ना, एक कहावत है, मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो वो छलांग नाले में ही लगाएगा। समझ लिए? तो कितना भी बाबा पढ़ाए लेकिन बस अनपढ़ के अनपढ़े, कुछ अंदर जा ही नहीं रहे, धारणा ही नहीं हो रही है। तो समझना है ना कि इशारा किधर है। फिर बाबा कहते हैं भारत को ये मदर फादर कंट्री कहा जाता है क्योंकि और किसी देश में गॉड फादर होता है, गॉड मदर नहीं होता है। भारत में ही हम माता की पूजा करते हैं। शक्ति, समृद्धि और संपत्ति, ये तीनों की देवियां कौन है? दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, है ना। तो माताओं की वंदना होती है, वंदे मातरम यही तो गाया जाता है। तभी तो बाबा ने ही माताओं के सर पे ज्ञान का कलश रखा है। हाँ, पत्थर बुद्धि जो होंगे ना, कुछ नहीं समझते, सारे दिन 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। अच्छा, एक और बताओ, अगर भगवान के साथ हमारा व्हाट्सएप चैटिंग का ग्रुप होता ना, तो अगर बाबा देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं हम लोग का, तो लास्ट दिन कब का आता? बस अमृत वेले, सिर्फ अमृत वेले, 4 पौने 5 का समय है, बस उसके बाद भगवान से चैटिंग बंद, भगवान का याद बंद। बस अमृत वेले खुलेगा, फिर दूसरे दिन, उसके बाद फिर बंद। क्या ऐसा होना चाहिए संबंध? हाँ, भगवान के साथ। तो इस तरह से हमारा ताला खुलेगा बुद्धि का। तो सारा मदार ही तो याद पर है। हाँ, कई बच्चे लिखते हैं लेटर, प्रिय बाबा व प्रिय दादा दोनों को। हाँ, तो दोनों को चिट्ठी डालो, नाम तो चाहिए ना, क्योंकि शिव भी बैल पे ही सवारी करते हैं ना, तभी तो आएंगे नीचे। तो ब्रह्मा पिता बैल हो गए, उनकी सवारी, और उस पर सवार होकर भगवान हमसे मिलने आते हैं। और कहते हैं ना, जिंदगी कठिन तब हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी तब कठिन हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं ना। दीपावली की शुरुआत है, रूप चौदस हो गया, कल दीपावली है। हाँ, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का, तुम्हारा है बेहद सुख शांति का पाते हैं। कमाई ही कमाई है। बाबा के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा कर तो जो जमा किए वो भी नाम में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है ना। तो ऐसा नहीं, जो जमा किए उसको बढ़ाते जाओ, तुम्हारा खाता वृद्धि का है, दान देते रहोगे उतना बढ़ते जाएगा। हाँ, जैसे कोई को बाबा का परिचय दिया तो गोया जमा किया, परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता है। तो तुम्हारी कमाई बहुत 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 बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम हो जाए कि मुरली किसकी है, दुनिया को यह मालूम हो जाए ये मुरली किसकी है, कौन बोल रहा है। बस देखो ना, झटके से आएंगे लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं, निश्चय ही नहीं है। इस मुरली में तो खुदाई जादू है, जादू की छड़ी है। दुनिया में तो गीताएं लाखों के अंदाज, जिसने जो समझा उसने गीता बना दिया, लाखों के अंदाज में। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। यहाँ चित्र प्रदर्शनी, यहाँ जो कोर्स किया जाता है उससे बहुत अच्छी रीति गीता को समझ जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को सुप्रभात, राम राम, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर
स्वयं को बख्तावर बनाना है, देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पर देही बाबा को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देही बाबा को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। तो विदेही है ना, बाबा विदेही है, देही है, देह नहीं है। तो देही पिता को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। तो योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाले हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। जब देहभान नहीं होगा, आत्मिक भान में रहेंगे तो हर कर्म युक्ति युक्त होगा और पवित्र होगा। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकती। जब स्वयं को सारथी समझ कर चलोगे, आत्मा सारथी है और मैं रथ हूँ, शरीर रथ है, तो हर कर्म कंट्रोल वश होगा, कर्मेंद्रियां अपना मन नहीं चलाएगी। स्लोगन विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।